अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। पोस्टमार्टम के एक और पॉडकास्ट के साथ मैं हूँ गुलेनो ख़ेज़ अख्तर। आज हमारा मौजू है छोटा भाई और बड़ा भाई। दो भाई यहाँ मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। बड़े भाई साहब, आपका नाम? जी ज़फ़र। ज़फ़र सुपारी? नहीं, सिर्फ ज़फ़र। ओके, हमारे साथ मौजूद है सिर्फ ज़फ़र? नहीं सर, खाली ज़फ़र। ओके, हमारे साथ मौजूद है खाली ज़फ़र और साथ है उनके छोटे भाई। आपका नाम? सर जी अब तो नाम ही नहीं याद है, सारे छोटा छोटा कहते रहते हैं मुझे। पप्पू नाम है इसका। नहीं, पप्पू के अलावा भी तो कुछ होगा ना, कोई असल नाम भी तो होता है ना। बस जी पप्पू ही नाम है। ओके, हमारे साथ मौजूद हैं पप्पू। पप्पू, क्या मसला है आपको बड़े भाई के साथ? सर जी घर में जलील करके रख देते हैं मुझे। और घर से बाहर काफ़ी इज्जत है आपकी। क्यों जी, आप क्यों इसे जलील करते हैं? मैं बड़ा भाई हूँ। हाँ, तो बड़ा भाई होने का ये मतलब थोड़ी है कि आप छोटे भाई को जलील करें। मैं इसका कितना ख्याल रखता हूँ ये नहीं बताता। क्या ख्याल रखते हैं आप इसका? मैंने इसे बाप बनकर पाला है। आपके वाले साहब फौत हो चुके हैं। नहीं, जिंदा है। तो आपने क्यों ये तकलीफ की? यानी बाप जिंदा हो तो आपने क्यों बाप बनकर पाला? मैंने इसकी ज़रूरियात का ख्याल रखा। मैं इसका एक एक खर्चा पूरा करता हूँ। आप पढ़ते हैं? जी। पूछें इसकी फीस कौन देता है? आप पूछ लें, आप थथे हैं। आपकी फीस कौन देता है? भाईजान। कितनी फीस है? 300। 300 रुपये? जी। तो माहाना 300 ये देते हैं तो इनका बड़ा एहसान है। सर जी सालाना। सालाना 300? आप किस स्कूल में पढ़ते हैं? सरकारी स्कूल है सर जी। 300 रुपये सालाना देते हैं आप इसकी फीस, और फिर भी आप एहसान जता रहे हैं। 300 रुपये ऐसे ही आ जाते हैं? नहीं, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। बिल्कुल। 300 रुपये के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा, ये बताएं, आप शादीशुदा हैं? जी बिल्कुल। और आपके बच्चे हैं? इसकी खातिर मैंने बच्चे नहीं होने दिए ताकि इसका हक ना मारा जाए। वाह, अच्छा, ये मैंने देखा कि बड़े भाई अक्सर ये कुर्बानी देते हैं। आप माशाल्लाह देखें ना, छोटे भाई के लिए आप देख रहे हैं पप्पू, उन्होंने बच्चे तक नहीं होने दिए अपने कि आपका हक ना मारा जाए। कितना अरसा हुआ जी आपकी शादी को? जी 3 हफ्ते। वाह, एक तवील अरसे तक आपने औलाद नहीं होने दी ताकि आपके भाई का हक ना मारा जाए। पप्पू, क्या शिकायतें हैं आपको इनसे? सर जी इनके काम मैं करता हूँ, बूट मैं पॉलिश करता हूँ, गाड़ी मैं धोता हूँ। अच्छा, आपको नहीं लगता कि अब आप बड़े हो गए हैं, अब आपको अपनी गाड़ी खुद धोनी चाहिए? हैं? बड़ा भाई गाड़ी नहीं धो सकता? मैं बड़ा भाई हूँ। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ, तो बड़ा भाई अपने काम नहीं कर सकता? अगर आपका छोटा भाई ना होता तो तब भी तो आपने अपने काम खुद ही करने थे ना। पप्पू, अम्मी अब्बू का आपके साथ कैसा रवैया है? सर जी अम्मी तो इनकी हमायती हैं क्योंकि ये कमा के लाते हैं। और अब्बू? सर जी अब्बू मेरी बात सुनते हैं। वाह, आप उनसे पैसे मांगते हैं? जी सर। तो कितने पैसे मांगते हैं और अब्बू क्या कहते हैं? सर जी अल्लाह को जान देनी है, मैंने अब्बू से जब भी पैसे मांगे हैं उन्होंने मुझे नहीं दिए। अच्छा, क्यों दे इसको पैसे? इसकी उम्र है पैसों वाली। इसको क्या पढ़ाई करे ये? नहीं, कुछ कुछ पैसे भी चाहिए होते हैं ना, कभी कभी उसने को पैसे भी चाहिए। किस चीज़ के लिए आपको पैसे चाहिए होते हैं? सर जी मेरी अपनी पर्सनल चीज़ें होती हैं। क्या? सर जी मैंने जुराबें लेनी होती हैं, मोबाइल ठीक करवाना पड़ जाता है, मैंने मोबाइल में बैलेंस डलवाना होता है। इससे पूछें ये क्यों करवाता है बैलेंस? बैलेंस क्यों करवाते हैं? बैलेंस क्यों करवाया जाता है, ये क्या पूछा आपने? बैलेंस इसलिए करवाया जाता है ताकि कॉल की जा सके। ये कॉल किसको करता है ये भी पूछें। क्यों भाई, कॉल कहाँ करते हैं आप? सर जी 100 जगह करनी पड़ जाती है। आपके मोबाइल में लड़कियों के नंबर भी हैं? सर होते थे। थे मतलब? सर जी ये रोज़ मेरा मोबाइल चेक करते हैं, जिस लड़की का भी नंबर मिलता है ये अपनी तरफ फॉरवर्ड कर लेते हैं। क्यों जफर साहब, लड़कियों के नंबर आप क्यों अपने तरफ क्यों फॉरवर्ड किया आपने? ताकि मैं उनको समझा सकूं, तालीम पे ध्यान दें, नंबर एक्सचेंज ना करें। ले तालीम। सर जी मैंने इनके मोबाइल में देखा है, जो जो नंबर मेरे पास सेव थे ना, उन सब लड़कियों को इन्होंने अपने एआई से तस्वीरें बना के सेंड की थी। किसी में बड़े मोटरसाइकिल पे बैठे हैं, किसी में ऐनक लगाई हुई है। हाँ तो मेरे पास ये हुनर है ना, मैं कर सकता हूँ। क्या हुनर? यही वाली पिक्चर वाला भेज सकता हूँ मैं। उसके पास नहीं है ये हुनर। मैं बड़ा भाई हूँ ना। हाँ, तो बड़ा भाई है तो वो पता नहीं किस मुश्किल तरीके से वो किसी का नंबर हासिल करता होगा, वो भी आप ले उठते हैं। भाई वो जवान है ना, अब वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी लड़की से बात हो ही जाती होगी। देखें, बड़ा भाई होने के नाते मैं इसको इस किस्म की इजाज़त नहीं दे सकता। वो आपसे इजाज़त लेता है? वो ले ना ले, लेकिन मैंने अपना फ़र्ज़ निभाना है। आप कितने बड़े हैं इससे? ये जी 5 साल। 5 साल पहले आने का मतलब ये तो नहीं कि आप उस पर हावी हो जाए। जी मुझे कोई इतराज़ नहीं। देखिए, घर का सारा खर्चा मैं करता हूँ, इसलिए बात मेरी मानी जाएगी। ये सारे घर का खर्चा आप करते हैं? जी बिल्कुल। तो आपके वालिद साहब क्या करते हैं?
वो उनका कशकोल का काम है, उनकी किसका? फैक्ट्री, कशकोल की फैक्ट्री है। कशकोल, ये जी जो सर। फकीर लेके फिरते हैं कशकोल, जी जी इनकी भी फैक्ट्री होती है? जी सर, वो क्या करते हैं, कशकोल बनाते हैं? बिल्कुल। ये को खरीदता भी है? आपकी सोच है, 2 शिफ्टों में काम होता है। ये कशकोल वाला, जी ये इतने इसके गाहक पैदा हो गए हैं। देख तो लें। वालिद साहब जो हैं वो घर का खर्चा नहीं संभालते अगर इतना उनका बिजनेस चल रहा है? वो क्या करते हैं, बिजली का बिल देते हैं, गैस का बिल देते हैं, पानी का बिल देते हैं और किचन का कुछ सामान ले जाते हैं। यानी कुछ भी नहीं करते ना? बाकी घर का खर्चा मैं करता हूँ। हाँ, वो पता चल रहा है। और बाकी का खर्चा है वैसे क्या? इसकी फीस वो मैं देता हूँ और हर महीने शैम्पू के साशे मैं लेके देता हूँ इसको। एक साशे? जी जी, एक ही। अपना घर है या किराए का? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह किराए का है। तो वो किराया कौन देता है? अब्बू दे देते हैं। ओके, छोटा सा काम है ना, वो कर देते हैं, बाकी तमाम अखराजात आपने रखे हुए। जी पप्पू, दूसरे लोगों के साथ या आपके साथ कैसा बर्ताव करते हैं? सर जी भाभी के सामने वो जलील करता है, मैं आपको बता नहीं सकता। क्या क्या जलील करता हूँ मैं? सर जी ये मुझे बोल रहे हैं कपड़े इस्त्री कर दो, मैं कर सकता हूँ ना, हम्म। लेकिन ये मुझे बोलते हैं ओए बांदर दे मुंह वाले, कपड़े इस्त्री करो। क्यों कहते हैं भाई को ऐसे? बेशक ऐसा ही है, लेकिन क्यों 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 आप क्यों कहते हैं? ऐसा नहीं कहना चाहिए भाई को। और क्या करते हैं? सर जी मोहल्ले की कोई लड़की आ जाए तो मुझे ऐसा काम कहते हैं आप सोच नहीं सकते। मसलन? सर जी पिछले दिनों मोहल्ले में एक फैमिली आई, उनकी लड़की हमारे घर आई है, तो मुझे कहते हैं कि बोतल लेकर आओ। अच्छा, तो इसमें अजीब बात कौन सी, बोतल ले आनी थी? सर जी आगे सुने, मुझे कहते हैं कि मरी से जाकर लेकर आओ। वो क्यों कहा था वो भी पूछे। वहां से खालिस मिलती है, प्लांट है वहां पे बोतलों का। मरी से जो बोतल आती है वो खालिस होती है? जी बिल्कुल। ये कैसे जाएगा मरी? बाइक पे। बाइक पे जाएगा? ये मरी मेरा ख्याल है दूसरी गली में है आपकी। ना लाए वहां से, जेन तो बनाए। और क्या सलूक करते हैं? सर जी मैं इनसे 50 रुपए भी मांग लूँ मुझे वो भी नहीं देते। क्यों भाई? देखें, ये मेरा छोटा भाई है, ये पैसे कहाँ खर्च करता है मेरे इल्म में होना चाहिए। 50 रुपए वो कहाँ खर्च कर लेगा, मुझे बताइए। वो दुबई भाग जाएगा? कहाँ जाएगा? 50 रुपए में वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेगा? अब मुझे तो समझ नहीं आती 50 रुपए की चीज क्या आती है। कुछ छोटी सी कुल्फी खा लेगा ज्यादा से ज्यादा। आपको पता है कुल्फियां खाने से सेहत खराब होती है। हाँ, तो खाएगा तो उसकी सेहत खराब होगी। ये जितनी उसकी सेहत है ये कुल्फियां ना खाने की वजह से है। आप ये बताएं कि पूरे घर पे आपका कंट्रोल क्यों है? क्योंकि मैं बड़ा भाई हूं ना। नहीं, आप बड़े भाई तो हैं, लेकिन आपके वालिद साहब भी तो हैं ना। देखे, कमाता मैं हूँ, अम्मी भी सिर्फ मेरी हिमायत करती हैं। ये अक्सर घरों में है कि जहाँ पे बेटा कमाता हो वहाँ पे अक्सर बाप का रुतबा बेटे से भी कम हो जाता है। आप बताएं पप्पू, आपको अगर बड़ा भाई बना दिया जाए और ये छोटे भाई हों तो आप क्या करेंगे? मैं यदि ये देखे बड़े भाई को क्या कह रहा है। तंग आया वो बेचारा, क्या कहे। पप्पू ये बताएं, आपने कहा ये आपको 50 रुपए तक नहीं देते, तो आप अपने खर्चे कैसे पूरे करते हैं? सर जी मैंने सोचा मैं यूट्यूब चैनल बनाता हूँ, मैंने चैनल बनाया, उसके मैंने 4000 घंटे वॉच टाइम भी कंप्लीट कर लिया, 1000 सब्सक्राइबर भी कर लिए, और जब ये सब कुछ मैंने कर लिया, मोनेटाइज करवा लिया, इन्होंने छीन लिया मुझसे चैनल। क्यों भाई? इसकी उम्र है यूट्यूब देखने की। इसी की तो उम्र है, आपकी उम्र नहीं रही। क्यों आपने उसका चैनल क्यों लिया? देखें, इसका काम है पढ़ना, मेरा काम है कमाना, इसीलिए मैं अब यूट्यूब चैनल से भी कमा रहा हूँ। अच्छा, उसका जो चैनल आपने कब्जे में लिया वो आप चला रहे हैं, कमा रहे हैं जी, उसमें से इसको कुछ पैसे दे दिया करें। उसने बेचारे ने मोनेटाइज करवाया वो चैनल। मैंने इसे कहा है जिस दिन चैनल की कमाई 50 लाख होगी उसमें से 1 लाख तुम्हें दूंगा। और ये मेरा ख्याल है ये मौका कोई 70-80 साल बाद आ जाएगा। सर जी आपकी सोच होगी, ये इतने कंजूस हैं, मुझे कटिंग तक के लिए पैसे नहीं देते, मेरे बाल देखें। देखें सर, मुझे ये बताएं कटिंग के कितने पैसे लगते हैं? कटिंग कहाँ से करवाते हैं ये? यही जो फुटपाथ पर नाई बैठा होता है। हाँ, तो वो ले लेगा, कोई मेरा ख्याल है 200 रुपये ले लेगा। लेकिन ये झूठ बोलता है, मुझे ठगना चाहता है, इतनी बड़ी रकम बताता है आप सोच नहीं सकते। ये पप्पू, जी, ये कितनी रकम बताता है? ये कहता है वो 220 रुपये लेते हैं। और सर जी साथ मैंने शैम्पू का साशे भी लेना होता है, नहाना नहीं मैंने। एक साशे भी तो उसने लेना होता है ना, बाल जो है। क्यों धोए, बाल खराब करने? साबुन इस्तेमाल करे, मैंने खुद सारी जिंदगी साबुन इस्तेमाल की है। आपने सारी जिंदगी साबुन इस्तेमाल किया, जी। इसीलिए आपके बाल ठीक है। पप्पू ये बताएं, जब आप बड़े हो जाएंगे, सर जी ये नहीं होना।
क्यों? ਜਦੋਂ तक ए ਵੱਡਾ है मैं नहीं जो ਵੱਡੇ होना। नहीं, वो तो जाहिर बात है, उम्र का एक फ़र्क तो मौजूद है, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है ज़फ़र साहब, जी जी। जब छोटा भाई भी बड़ा हो जाता है। वो कैसे? भाई जब उसकी शादी हो जाएगी, उसके बच्चे हो जाएंगे, वो बड़ा हो जाएगा। अच्छा, आपने अपने लिए कोई लड़की पसंद की है पप्पू? ये को पसंद करेगा? मैं करूंगा। क्यों? मैं बड़ा भाई हूँ। और किस खानदान में होगी वो कौन पसंद करेगा? वो भी मैं करूंगा। क्यों? मैं बड़ा भाई हूँ। और किस मैरिज हॉल में शादी होगी? ये भी मैं बताऊंगा। क्योंकि आप बड़े भाई हैं। बिल्कुल। आगे के मामला उन पर छोड़ दीजिए, उनकी भी कुछ मर्जी होनी चाहिए ना। खाना क्या पकेगा, सलामी क्या मिलेगी, उन्होंने दुल्हन को क्या देना है, ये उन पर छोड़ दीजिए। पप्पू, आपके साथ भाभी का सलूक कैसा है? सर जी बड़ा भाई जो जलील करता है भाभी क्यों ना करें? वही शर्म कर, भाभी है तुम्हारी। सर जी हर लड़की के बारे में ऐसे ही कहते हैं। अच्छा, बात सुने जफर साहब, उसको ना डांटे, अभी आप प्रोग्राम में बैठे हैं ना। जी जी। आप बड़े भाई हैं, बड़े भाई होने के नाते आप ये क्यों नहीं करते कि छोटे भाई का ख्याल रखें, छोटे भाई के काम खुद करें, आप करें। आप बड़े भाई हैं, किस दिन आप भी उसके कपड़े इस्त्री करें, किस दिन आप भी उसकी जूती पॉलिश करें। खैर वो तो चप्पल पहनता है, लेकिन कोई बात नहीं, चप्पल भी साफ हो सकती है। बड़े भाई होने के नाते ये देखें ना, जब आप ये काम करेंगे, आप ये तो हर जगह हमने देखा है ना कि बड़ा भाई अपनी हाकमियत जताता है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि बड़ा भाई छोटे भाई के काम करे। आप बड़े हैं, आपने बड़ेपन का मुजाहरा करना है। वो छोटा है, उससे छोटेपन की तवक्को रखी जा सकती है। अच्छा, आपके पास गाड़ी मोटरसाइकिल कोई सवारी है? जी, बाइक है मेरे पास। ओके, ये बाइक पप्पू आपको देते हैं, ये बाइक? जी अच्छा, बड़ी बात है यार, मैं तो समझा ये नई बाइक देते होंगे। सर जी सिर्फ बाइक ही देते हैं, तो और क्या दें? चाबी नहीं देते सर। खाली बाइक देते हैं जी कि ये ले जाओ, बगैर चाबी के बाइक किस काम की? क्यों जफर साहब? देखें, मैं एक टाइम पे एक ही चीज़ दे सकता हूँ। क्या? या बाइक या चाबी। ये मुझसे बाइक मांगता है, मैं बाइक दे देता हूँ। ये मुझसे चाबी मांगेगा, मैं चाबी दे दूंगा। तो बाइक के बगैर चाबी या चाबी के बगैर बाइक किस काम की? ये इसका मसला है, मेरा नहीं। क्यों? क्योंकि मैं बड़ा भाई हूँ। क्यों? बड़ा भाई बोंगा होता है? आपको नहीं पता चाबी के बगैर बाइक और बाइक के बगैर चाबी किस काम की उसके? अच्छा जफर साहब, छोटा भाई है, उसने मेहनत की, जैसा पीछे जिक्र हुआ, उसने यूट्यूब चैनल बनाया। इतना तो कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल से वापस कर दें। हाँ हाँ, जब मर्जी वापस ले सकता तो ले ले। सर जी देख रहे हैं, इनके धमकी देख रहे हैं आप। बड़े अफसोस की बात है। पप्पू ये बताएं, एक वक्त आएगा जब आपकी भी शादी होगी। इन्होंने नहीं होने देनी। मैंने क्यों नहीं होने देनी? सर जी दोस्ती तो मुझे किसी से करने नहीं देते, ना ही मुझे कुछ पसंद करने देते हैं लड़की, तो मैंने कैसे करनी है फिर? भाई उसको देखें, अब वो माशाल्लाह मैट्रिक में पहुंच चुका है, तो आजकल का मैट्रिक का बच्चा तो 5-6 दोस्तियां तो कर ही लेता है। तो ये अब दोस्ती करेंगे, पसंद करेंगे किसी को, फिर लव मैरिज होगी ना। लव मैरिज मैंने इसकी नहीं होने देनी। क्यों? क्योंकि मैं खुद कर चुका हूँ। तो कैसा रहा तजर्बा? अजीब, बकवास। सर जी झूठ बोल रहे हैं, अगर तजर्बा बकवास था तो भाभी को रोज़ शॉपिंग क्यों करवाते हैं? काका, जो तो तेरी शादी होगी ना, लग पता जाएगा। एक मिनट, उर्दू का शोर है ना, लोकल लैंग्वेज पे हमें इतराज़ नहीं है, लेकिन उर्दू का शोर है तो ज़रा उर्दू में ही रहते हैं। आपकी लव मैरिज हुई थी? जी बिल्कुल। तो आप उनको शॉपिंग करवाते हैं, सब कुछ करवाते हैं। अब आप मतलब 3 हफ्ते हुए हैं, अभी आपको बता रहे हैं 3 हफ्ते या थोड़ा सा टाइम ही हुआ होगा। जी। अभी से आप आजिज़ आ गए वाइफ से? मैं आजिज़ नहीं आया, वो आई है। अक्लमंद है। जो सलूक आप भाई के साथ करते हैं, बीवी के साथ भी करते होंगे इस तरह का। क्यों? बीवी के साथ इनका सलूक कैसा है? चूहे बन के रहते हैं उनके सामने। आप बताएं, चूहे? आप जफर साहब ये सही कह रहा है, भीगी बिल्ली की तरह रहते होंगे ना, चूहे नहीं कहते बेटा। रहना पड़ता है। कौन सा शोहर है जो शेर बन के रहता है बीवी के सामने? ये आपके सामने बैठा है। आप शेर बन के रहते हैं। मैंने कब कहा? मैं कह रहा हूँ कि ये आपके सामने बैठा है, जिसने लोगों को देखा है बीवी के सामने भीगी बिल्ली बनते हुए। आपकी लव मैरिज हुई है? नहीं, हेट मैरिज हुई। लव मैरिज हुई है यार, पसंद की शादी है ना। आप खुश हैं? जी बिल्कुल, मैं बहुत खुश हूँ यार। ये पोर्शन कटवा देना। पप्पू आप बताएं, कुछ अरसे के बाद आपकी शादी होगी, माशाल्लाह आप जवान हो रहे हैं। ये बताएं कि आपको किस किस्म की लड़की चाहिए, मुझे खुल के बताइएगा, मैं भी आपका बड़ा भाई हूँ।
सर जी ये ना कहें। चले, मैं आपका छोटा भाई हूं, बताएं। सर जी लड़की का रंग होना चाहिए गोरा, सफेद गोरा। सफेद गोरा, काला गोरा नहीं चलेगा? मतलब कि गोरा गोरा। ओके। कद ये लंबा, ऊंची लंबी और रज के अमीर। वाह। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਰ ਗਏ ਹਾਂ। एक मिनट भाई जी, जफर साहब, उसकी शादी होनी है ना? देखें, मैंने आपको पहले बताया लव मैरिज मैंने इसकी नहीं होने देनी, मैंने इसकी अरेंज मैरिज करवानी है। और कहाँ करवानी है मेरे एक जेब में लड़की, उससे करवानी है। उत्थे मैं नहीं करानी भाईजान, मैं उत्थे नीचे करानी। आप जानते हैं जी ये कहाँ इनकी तैयारी है, ये क्या सोच रहे हैं? चंगी तरह जानता। कौन है वो लड़की? सर जी वो चंगड़ी जे। ਚੰਗੜੀ क्या होता है तो लड़की ना। ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੀਵੀ ਦਾ ਰੋਬ ਰਵੇ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਰੋਬ ਰਵੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਦਾ। ये पंजाबी क्यों बोल रहे हो यार? उर्दू का शो हो रहा है, तुसी पंजाबी नहीं, सॉरी, उर्दू का शो हो रहा है, आप पंजाबी क्यों बोल? मुझे भी उसी तरफ लगा दिया आपने। अच्छा, मैं एक गुजारिश करूं, आप दोनों को चाहिए कि खुदा के लिए एक दूसरे का एहसास करें, और बड़ा भाई होने के नाते आपने इस पे पाबंदियां नहीं लगानी। आपने अपनी मर्जी की, अपनी मर्जी से शादी की। क्यों पप्पू, इन्होंने अपनी मर्जी से शादी की जी, तो उसको भी ये हक दें, उसकी जिंदगी है, उसने गुजारनी है, और आइंदा के बाद आपने उसके मामलात में दखल नहीं देना, ठीक है? ठीक है, फिर मैं इसका खर्चा भी नहीं उठाऊंगा। क्यों जी, कबूल है आपको? सर जी इनको कहें मेरा यूट्यूब चैनल मुझे सिर्फ दे दें और मेरा कोई खर्चा ना उठाएं। आपके ख्याल में यूट्यूब चैनल से आप सारा खर्चा उठा लेंगे? बिल्कुल, लोग सर जी करोड़ों रुपया कमा रहे हैं यूट्यूब चैनल से? हाँ जी। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपके ज़हन में ये गलत फहमी बरकरार रखे, और मेरी दुआ है कि आप दोनों के दरमियान लड़ाई भी ख़त्म हो। आप जिस दिन यूट्यूब चैनल से 500 रुपये कमाएंगे, मैं उस दिन समझूंगा कि आप कामयाब हो गए। अब आपके दरमियान कोई लड़ाई तो नहीं? मेरी तो पहले भी कोई लड़ाई नहीं थी। सर जी इन्होंने दस देना कि बाहर जाकर मैंने चंडा ना मारन। हेलो जफर साहब, तशद्दुद नहीं करना छोटे भाई पे, मैंने आपको बताया। छोटा भाई है, छोटा भाई छोटे बेटे की तरह होता है, उससे प्यार करते हैं। आइंदा के बाद मुझे ऐसी कोई इतला ना मिले। अगर मुझे पता चला कि आपने इस पे पप्पू पे कोई तशद्दुद किया है तो आप यकीन कर, आपको पता है मैं क्या करूँगा? क्या? मैं खुदा हाफिज कर लूँगा। ख़वातीन हज़रात, खुदा हाफिज। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यहाँ भी एक वीडियो मौजूद है, इसे भी ज़रूर देखिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।